हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए अब जो है ना, कल से लगातार हमारे बीच में कौन अब आ गए हैं, द ओरिजिनल, द कूल काम राजीव मिश्रा। आज बात क्या होने वाली है? आज बात होने वाली है भैया, अब जब ये टूर्नामेंट खत्म हो गया शानदार तरीके से, T20 वर्ल्ड कप हमारे पास आ गया, तो अब हेड कोच बोले हैं, एक के बाद एक कई बातों पर बोले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनकी उन बातचीत से हम निकाल सकते हैं वो है, उन्होंने बोला कि मेरा काम सुपरस्टार बनाना नहीं है, सुपर टीम बनाना है। सुपर टीम बनाना बिल्कुल। देखिए काफ़ी हद तक उन्होंने जो हमारे यहाँ कल्चर है उस पर इनडायरेक्टली अटैक भी किया है, क्योंकि अब हमारे यहाँ देखिए कभी क्रिकेट की पूजा नहीं होती, हम क्रिकेटर्स की पूजा करते हैं। यानी हमने ब्रांड्स बनाए, वो सचिन तेंदुलकर ब्रांड बने, उससे पहले सुनील गावस्कर। सबसे बड़ा देश, उसके बाद सबसे बड़ा खेल, फिर खिलाड़ी, फिर टीम, देन खिलाड़ी, फिर टीम, फिर खिलाड़ी। तो बिल्कुल। ये टैगलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा था। सबसे पहले हमारे सुपरस्टार्स आते थे, देन टीम आती थी, उसके बाद फिर वो चलता रहा बड़े दिनों तक। लेकिन अब एक नई सोच, एक नई कहते हैं प्लानिंग, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम हुआ है इस वाइट बॉल क्रिकेट में। और पिछले 12 महीने में अगर आप 3 ट्रॉफियाँ जीतते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और देन वर्ल्ड कप, तो फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। देखिए अंत में कहते हैं ना, जब गालियाँ पड़ती हैं तब भी गौतम गंभीर सामने आते थे, तो तालियों के लिए भी गौतम गंभीर का ही नाम लेना चाहिए, और ताली उनके लिए बजनी भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, टीम को चलाया, सिलेक्शन को लेकर हम सब ने कई बार क्वेश्चंस किए उन पर, लेकिन अंत में आपने जो एक रोड मैप तैयार किया था, आप उस पर चले। पीछे से भले ही साइड से लोग भले ही चिल्लाते रहे, लेकिन आप कहते हैं ना फोकस थे पूरी तरह कि हमें ट्रॉफी तक जाना है, और ट्रॉफी तक पहुँचे। तो वो पंकज भाई, फिल्में भी तो आती है ना, अब डॉन फिल्म बनी है, इसमें शाहरुख खान डॉन बने, तो आप उनको हीरो मानेंगे या विलन मानेंगे? नहीं हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। या आपने पठान फिल्म देखी है, इसमें जॉन अब्राहम थे, वो है तो हीरो, लेकिन विलन का काम उन्होंने किया। तो कभी कभी होता क्या है कि हीरो जो है विलन बन जाते हैं, विलन जो है कभी हीरो बन जाते हैं। ये बात उन्होंने कही है। देखिए अब आपने गौतम गंभीर का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं विलन जैसा दिखता हूँ, कहने का अर्थ उनका यही था, मेरी जो सीरियसनेस है दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीम। मैं अगर हंसी मजाक करूंगा तो शायद बहुत लाइट दिखूंगा, लाइट साउंड करूंगा। तो अब देखिए बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, उसमें से एक बात ये भी कही है कि वो जो शायद एक खिलाड़ी ने, अर्शदीप ने उनको उनके साथ किया था मजाक की, अरे बाजी हुनते हंस लो। तो उन्होंने कहा कि मेरा सीरियस रहना जो है वो टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए जरूरी है। एग्री करते हैं इस बात से आप? देखिए अब आपके चेहरे पे किस तरह के एक्सप्रेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपने एक अच्छी टीम खिलाई, अच्छी प्लानिंग के साथ खिलाई। और जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी, सबसे पहले हम लोगों ने जो नंबर्स दिए थे, उसमें शायद सबसे अच्छे नंबर्स हम लोगों ने दिए थे उनको, कि हाँ बहुत अच्छी टीम सिलेक्ट की। और इसीलिए उन्होंने अजीत अगरकर की भी बात की, उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण की बात की, उन्होंने राहुल द्रविड़ की बात की, कि राहुल द्रविड़ ने जो एक सफ़र शुरू किया था उसको आगे ले जाने का काम उन्होंने किया है। धोनी की तारीफ की, धोनी की भी तारीफ की उन्होंने। तो देखिए धीरे धीरे मेच्योरनेस, इसी को कहते हैं ना कि एज अ कोच कितने मेच्योर हो रहे हैं। जो 6 महीने पहले काम गंभीर कर रहे थे, वो 6 महीने बाद वर्ल्ड कप में नहीं कर रहे। और बड़ा दिल्ली में जहाँ वो रहते हैं राजीव, आप बीच में मैंने आपको रोका, वहाँ मैं भी रहा करता था बहुत अरसे तक, और मैं उनके घर के सामने से इवनिंग वॉक के समय गुजरता था, और उन्हें भी कई बार मैंने देखा। तो एक आपको तस्वीर याद होगी, पूरी टीम को उन्होंने अपने घर डिनर पे बुलाया था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा वो दिखते हैं मैदान में, बहुत सीरियस दिखते हैं, जब वो अलग ऑफ कैमरा जब खिलाड़ियों से मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना गांभीर्य, यंग और जो एक्सपीरियंस, उसका मिक्स जो है वो कहीं ना कहीं वो घुट्टी पिलाते हैं कुछ इस तरह की। देखिए बीइंग अ कोच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। देखिए मैन मैनेजमेंट करना है। आप किसी को क्रिकेटिंग स्किल्स तो सिखाएंगे नहीं कि बैट कहाँ से आ रहा है, आपका पैर सीधा नहीं आ रहा है, तो वो तो आपको मैन मैनेजमेंट करना है। और मैन मैनेजमेंट का ही रिजल्ट है कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी जिनको ना आपने बेंच पे बिठा रखा था, उनको मेंटली लेकिन आपने तैयार रखा हुआ था कि एक दिन आएगा तुम्हारा और तुम आके रन बनाओगे। अभिषेक का साथ दिया पूरे टाइम, पूरे टाइम उन्होंने। अब एक मैच दुनिया कहती रहेगी आप ड्रॉप कर दो, उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, और अंत में देखिए फाइनल में आके उन्होंने रन बनाया। तो जो चीज़ें वो अच्छी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बात करते थे टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की, अब उस टेस्ट क्रिकेट में जो भी एनालिसिस होता था उसको हम लेके जाते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, या वाइट बॉल क्रिकेट का जो एनालिसिस है हम उसको उठा के ले जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो होना नहीं चाहिए। वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब कोई डाउट ही नहीं है गौतम गंभीर के बारे में। वो चाहे आप IPL के में देख लें, 2012-14 में वो चैंपियन बने, एक बार कैप्टन एज अ कोच,
फिर अब 12 महीने में 3 ट्रॉफियाँ। और एक कैमाड्री जो मुझे जबरदस्त दिखी कोच, हेड कोच और कप्तान के बीच में, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा आफ्टर द मैच, और भरपूर तारीफ करते हुए नजर आए सूर्य कुमार यादव। और यहाँ जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जब गौतम गंभीर ने बोला तो बहुत सारे पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य कुमार यादव ने मेरा काम बहुत आसान बनाया। हाँ, आसान इसलिए बना दिया कि वो श्रेयस अय्यर जैसे टेम्परामेंट के थे नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब आईपीएल छोड़ के गए तो उनका टेम्परामेंट जो है मैच नहीं खाया गौतम गंभीर से, और इसीलिए आप देखिए चैंपियन बनने के बाद भी श्रेयस अय्यर को छोड़ना पड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कप्तान और कोच के एक पेज पे होने की, उसमें बड़ा रीज़न यही है कि सूर्य कुमार यादव का जो कैरेक्टर है, जिस तरह की वो सोच के साथ रहते हैं, वो सबड्यूड रहते हैं। वो खासतौर से गौतम के सामने पूरी तरह से सरेंडर है, एक तरह से आप कह लीजिए। जब एक कैप्टन सरेंडर है और जो चाह रहे गंभीर वो मैदान पे हो रहा है, तो फिर किसी बात का डिस्प्यूट होने की कोई संभावना नहीं है। और जो प्लेइंग 11 चाहते हैं गंभीर, वो खिला रहे थे, जिस तरह के रिजल्ट्स वो चाह रहे थे उस प्लेइंग 11 से, वो उनको मिल रहा है, तो फिर दिक्कत तो है नहीं। देखिए अंत में क्या है, अब वही फिर बात आ जाती है पंकज भाई की शाहरुख खान डॉन बने या शाहरुख खान पर्दे पे प्यार करें, दोनों ही ब्लॉकबस्टर होती हैं। अब आपको तो ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए ना, जो ढेरों करोड़ों अरबों रुपए कमा के आपको देती है। तो एग्जैक्टली वो काम गंभीर ने किया। अब आप उनको चाहे विलन मान लें चाहे हीरो मान लें, अंत में तो रिजल्ट मायने रखता है। और रिजल्ट यही कि 3 ट्रॉफियाँ 12 महीने में वो गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने अपने नाम किए। गौतम गंभीर ने जो हम जिक्र कर रहे थे धोनी के बारे में, उन्होंने कहा कि जब आप डगआउट में बैठे होते हैं तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू, और बहुत मुश्किल होता है वहाँ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाना और मुस्कुराना। खैर वो तो मुस्कुराने पे तो कहा। देखिए तो 20 ओवर की क्रिकेट इतनी पंकज भाई फास्ट है, लोगों को लगता है अरे बहुत इजी है, 20 ओवर्स का गेम है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है और कुछ करना नहीं होता है। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी हर ओवर में बनानी पड़ती है। आप सपोज करें एक ओवर में 1 रन गया और अगले ओवर में 30 रन भी जा सकते हैं, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है कि 30 रन गया तो फिर आपको बॉलिंग चेंज क्या करना है, और जब 1 रन गया है तब आपको बॉलर कौन सा लाना है। तो ये स्ट्रैटेजी बना, देखिए कप्तान का कभी कभी होता है कि उतना फोकस नहीं ज़्यादा, जितना बाहर बैठ के आप पेन और कागज़ लेके चीज़ें स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, उस स्ट्रैटेजी को आप कप्तान तक पहुंचाते हैं। फिर वो कप्तान का काम है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं मैदान पे। तो वो काम तो देखिए गौतम गंभीर ने बहुत बखूबी किया। और देखिए ब्रेक्स जो हो रहे थे, हर ब्रेक पे जाना, खिलाड़ियों से बात करना, और सबसे बड़ा तो मुझे वही जो आपने कहा कि अभिषेक को बैक करा उन्होंने, अर्शदीप को बैक किया उन्होंने, और जो सैमसन को तैयार रखा एक तरह से। वो तो देखिए जब, और ये 2 चीज़ें देखिए, जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। जिद आपकी थी कि आप पहले 3 लेफ्ट हैंडर्स लेके गए और सबने जब क्रिटिसाइज़ किया तब भी नहीं आप माने, लेकिन जब हाँ आपको टैक्टिकली लगा, और गंभीर का यहाँ पे तारीफ की जाने की चाहिए कि जब टैक्टिकली आपको लगा कि नहीं यार गलत हो रहा है, 3 लेफ्ट हैंडर हम लेके जा रहे हैं और स्पिनर हमारे 2 विकेट निकाल जा रहे हैं, तो वो बहुत स्मार्ट मूव था। भले ही वो चलिए संजू ने पहले में 22 बनाया फिर, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं हम परसिस्ट करेंगे इसी जोड़ी के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए अब जो 20 ओवर क्रिकेट खेले, जीते हैं आप वर्ल्ड कप, और 27 अगले साल है। तो ये जो इम्पैक्ट है और ये जो सफ़र है यही नहीं रुकने वाला पंकज भाई, ये आगे भी जाएगा 2027 तक। अब वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चैलेंज है 20 ओवर से 50 ओवर में शिफ्ट करना, और उस बीच में आपको टेस्ट क्रिकेट की भी कोचिंग करनी है। तो वो एक अलग तरीका। अब देखिए कहते हैं ना, उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं गंभीर से। अब आपने वर्ल्ड कप जिता दिया तो आदमी सोचेगा नहीं यार टेस्ट क्रिकेट में भी वो अच्छा करेंगे, टीम को अच्छा लेके आएंगे। ओडीआई क्रिकेट में जो डिफरेंसेस थे सीनियर खिलाड़ियों के बीच में, वो लोग जो फैंस चाह रहे होंगे खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए कद तो बढ़ गया है गौतम गंभीर का इसमें, मतलब इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर मूवी बैक टू बैक हिट दे दी है। वो क्रिकेट के राजेंद्र कुमार हो गए जिनकी फिल्में नहीं फ्लॉप होती। जुबली कुमार थे वो। जुबली कुमार, तो हमारे लिए तो गौतम गंभीर जुबली कुमार है समय। जहाँ जा रहे हैं वहाँ चैंपियन बना ये एक नया नाम हमने आज इजाद कर दिया उनका। अब जरा आप ये बताइए, हम अक्सर ये बात करते हैं, आप भी मैं भी, कि खेल इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा खेलते हो और फिर भले ही हार जाते हो तो आपकी कंट्री, आपके क्रिकेट फैंस जो हैं आपको बैक करते हैं, जैसा कि इंग्लैंड की टीम ने किया। वो मैच हम कैसे भूल सकते हैं। इतना भयानक चेज वो लगभग संभव करके दिखा दिया इंग्लैंड ने, और फिर वो हार गई। आप देख रहे होंगे उस दिन तमाम कमेंटेटर्स, इंडियन क्राउड ने भी उनके लिए पूरा चीयर अप किया। उनको बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है वो वैसे हारो। यहाँ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इंडिया में हारना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है। क्या कहना चाहते हैं वो कि यहाँ हार जाओ तो मतलब क्या होगा? यहाँ एक्चुअली हमारी जो फैंस हैं, जरा समझाइए। नहीं वही समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हार का मतलब है कि मतलब सब कुछ खत्म। खेल के मैदान पे तो हार जीत तो आपको चलती रहती है। वही फिर बात जो मैंने शुरुआत में कही कि जो टेस्ट क्रिकेट में फेल हुए गौतम गंभीर, उसको आप लेके आ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में बात करने के लिए। और जब वाइट बॉल में हम बहुत अच्छा टीम ने किया तो आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएंगे कि वो
वो वहाँ से वो स्ट्रैटेजी ले आएंगे और टेस्ट क्रिकेट में ठीक कर देंगे। दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो आप उसको मैच नहीं कर सकते। अब वापस आप की बात पे आते हैं, जो आपने कहा कि यहाँ हारने का मतलब है सब कुछ चला गया जैसे, और ये होता है क्योंकि जब आप हारते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका से हारे तो सब ने यही कहना शुरू किया था कि हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया था। लेकिन वो सेल्फ बिलीव थी टीम में भी, कोच के अंदर भी, कि नहीं यार हम अगले 2 मैच जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से खेलेंगे और हम अपनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हम ओपोनेंट पे क्यों ध्यान दें। हम अपना बेस्ट देंगे और उसके बाद देखिए क्या क्रिकेट खेली गई है अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट हम कैसे खेले। तो बैक टू बैक ये जो 4 मैचेस है ये दिखाते हैं कि आप हारने के बाद हारना भी जरूरी था, बहुत ज़रूरी था, उसी से ही जागी है टीम जी। उसके बाद की क्रिकेट देख लीजिए और उससे पहले की क्रिकेट आप देखिए, ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक और बात की इसी की एक्सटेंशन में, उन्होंने कहा कि 1.5 साल हम कड़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी कुछ इन्वेस्ट होता है उसमें, है ना, और फिर भी विश्व कप जीतने की कोई गारंटी नहीं। हाँ, फैक्ट है ये तो बिल्कुल फैक्ट है। ये तो उन्होंने ये भी कहा कि शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हैं, वहाँ कम से कम उम्मीद तो रहती है कि आपका जो लगाया है वो वापस आएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलना है। अगर आप लोग गए खेलने, खुदा ना खास्ता एक खराब दिन हुआ आपका नॉकआउट मैच में, आप बाहर हुए, देन आपके पास है ही नहीं कुछ। फिर इसमें डिबेटेबल चीज और है राजीव, अब ये तो जो फॉर्मेट है सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है। अब लोग तो ये कह रहे थे भाई 5-5 ओवर का भी, 10-10 ओवर का भी कर दो, 5-5 का भी कर दो, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि भाई असली तो 50-50 है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिवन मतलब दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे कोई भी जीत सकता है। यानी बाय चांस कोई चल गया, कि कोई गलत बॉल पे 6 चला गया, मतलब सही बॉल पे 6 चला गया, ऐसा भी हो जाता है और वो इधर का उधर मैच पलट जाता है। तो उनका कहना था बहुत सारे खिलाड़ियों का, एक्सपर्ट्स का, कि वो 50-50 फॉर्मेट बिल्कुल सही है। नहीं देखिए, हर फॉर्मेट की अपनी इंपॉर्टेंस ही कहना बिल्कुल गलत होगा कि बहुत से लोग कहते हैं टेस्ट इज़ बेस्ट। अब ओडीआई क्रिकेट में बीच के ओवर बहुत बोरिंग होते हैं, या T20 बहुत फास्ट गेम है, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। देखिए हर एक फॉर्मेट का अपना एक अहमियत है और इसीलिए हर जगह पे अलग अलग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। अब टेस्ट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आपकी ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड कप है, T20 में आप T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। तो ये चैंपियनशिप इसीलिए रखी गई है ताकि आप तीनों फॉर्मेट में ये दिखाएं कि आप हर फॉर्मेट के धुरंधर खिलाड़ी हैं। अभी तक हमने ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट हमारा बचा हुआ है। T20 में हम बैक टू बैक जीत रहे मैच। अब जैसे आप ओडीआई में बैक टू बैक जीत के दिखाएंगे, या हम फाइनल पहुंचे 2023 पहुंचे और अब 2027 की बात हो रही है, या हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, जहाँ गंभीर अभी भी बहुत होप रख रहे हैं, हालांकि टैक्टिकली है नहीं, उनका ये कहना है 9 मैचेस बचे और अभी भी हम WTC फाइनल में जा सकते हैं। वो चलिए वो एक अलग मैटर है, बट उनकी सोच जो है बहुत अच्छी है, जो दिखा रही कि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया अच्छा करे। बिल्कुल। मैं अब जरा एक अलग हटके थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ राजीव, क्योंकि आप ग्राउंड में इस बार सब ग्राउंड्स में मौजूद रहे। मुझे ये बताइए, हम नेशनल एंथम देखते हैं, हर कंट्री का नेशनल एंथम होता है मैच से पहले, और जिस दिन फाइनल होना होता है या जिस दिन टूर्नामेंट शुरू हो रहा होता है तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। क्यों ना ऐसी प्लेज की जाए तमाम जो हज़ारों लाखों की भीड़ है उनके बीच में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसी जगह पर, कि भैया हम खेलने के लिए आए हैं, ये खेल है, अपनी भावनाओं की हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार जाती है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है कि अगर हम सेमीफाइनल में ही हार जाते तो जैसा कोई गारंटी इन्होंने कहा, लेकिन अगर ऐसे हार जाते तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो खेल है ये और पेशों से बहुत डिफरेंट है। इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। जो गुजरी अभिषेक पे, जो गुजरी संजू सैमसन पे, या कहना आसान होता है लेकिन गौतम गंभीर पे भी गुजरती होगी। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हम अगर सेमीफाइनल में हार जाते तो क्या होता, क्योंकि खेल और प्रोफेशन से एकदम अलग है, जुदा है, अलग है। बिल्कुल। देखिए, गौतम ने खुद पहले एज अ क्रिकेटर एक्सपीरियंस किया है और अब एज अ कोच एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हर दिन आपके लिए एक नई स्टार्ट है, एक नई सुबह है। आप ये सोच ही नहीं जा सकते कि अब आपने वर्ल्ड कप जीत लिया तो क्या आपको लग रहा है अगली सीरीज आएगी तो गंभीर चाहेंगे कह रहे हैं हम तो वर्ल्ड कप जीते और हार जाए। नहीं, आपको हर दिन नई स्टार्ट करनी हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे आपका बॉलर हो, इवन कोच हो या सपोर्ट स्टाफ हो, सबके लिए नया दिन है। तो आप चाहे वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाएं या वॉटेवर बन जाएं, जब भी नया कोई सीरीज़ आएगी, नया मैच होगा, आपको गार्ड तो लेना पड़ता है ना, जीरो से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं जो पीछे इतने रन बनाए अब उससे लेके आ जाए। और मैं गंभीर का एग्जांपल देता हूँ। नेपियर टेस्ट मैच 2009 में 6 घंटे बैटिंग की उन्होंने टेस्ट मैच ड्रॉ कराया और बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी उन्होंने लगाई थी। एक मैच अगला हैमिल्टन में खेलते हैं, अगले मैच में उनको इंजरी होती है और वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद वापस आने में उनको मतलब पूरा पसीना बहाना पड़ता तब आते हैं। तो एक ऐसा बैट्समैन जो आप कोई 5 दिन 7 दिन पहले एक टेस्ट मैच ड्रॉ करता है अकेले दम पे, 7 घंटे बैटिंग करता है और अगले जो सीरीज़ आती है वहाँ गंभीर का नाम ना हो, तो फिर वो आपको दिखता है ना कि उनको भी पता है कि अगर मैं इंजर्ड नहीं होता, मैं वो मैच खेल रहा होता तो मैं भी अगली सीरीज़ खेलता। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है कि
आप कितने कंसिस्टेंट है, कितने बैक टू बैक आप रन्स बना रहे हैं। और जो स्टार्ट है, जैसे ही 5वां दिन खत्म हुआ टेस्ट मैच का और अगला दिन शुरू होता है, आप फ्रेश गार्ड लेते हैं। ऐसा नहीं कि 120-30 में आप खेल रहे थे और अगले जो टेस्ट मैच आएगा वहाँ से फिर आप 130-35 से ही शुरू करेंगे। हाँ, अब देखिए कल सवाल हमने क्या किया था, आपको याद है? क्या सवाल किया था? क्या? हंसते हंसते ही बोलिए, बोलिए तो सही। नहीं, मुझे याद नहीं, आप बताएं। सवाल ये था कि संजू सैमसन जो है उनको 50-50 फॉर्मेट खिलाना चाहिए या फिर नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, ये सवाल था जी। तो अब देखिए बहुत सारे जवाब आए हैं। तो ये जो हैं ये हैं संजू, इनका नाम है। और संजू सैमसन के लिए बोला उन्होंने, कहा कि इंडिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन के रूप में अगर कोई उभरा है तो संजू सैमसन उभरे हैं और उन्हें वाकई 50-50 भी खिलवाना चाहिए। हाँ, देखिए 50-50 तो खिलाना चाहिए। तो मैं हम सब भी बात, इवन मैं तो टेस्ट मैच के लिए बात कर रहा था कि जो टेक्निक और जो टेम्परामेंट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं इन दिनों, और उनके पास वो स्किल है पंकज भाई, जहाँ से वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। हम टेस्ट मैचेस हारे क्यों? पिछले अगर आप 1 साल देखें, हम स्पिन अच्छा खेल नहीं रहते, हम रन ही नहीं बना पाते हैं स्पिन के अगेंस्ट। एक बैट्समैन तो चाहिए जिसका फुटवर्क अच्छा है, जिसके पास वो स्किल है जहाँ से वो रन बना सके। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इवन ओडीआई के साथ साथ आप टेस्ट मैच में भी अगर कंसिडर करते हैं संजू को तो बिल्कुल। और ये हैं जी, इनका नाम है RK। ये लिखते हैं वाइट बॉल क्रिकेट संजू और ईशान किशन से बेटर कोई नहीं खेल सकता और ऋषभ पंत से भी कहीं अच्छे हैं बैट्समैन। हाँ, देखिए बैट्समैन तो नो डाउट, मतलब उन्होंने तो क्लास दिखा दिया ना अपना। अब ऋषभ पंत बेटर होते तो वो वर्ल्ड कप की टीम में होते। तो इसका मतलब जो बेटर है वो खेल रहा है और जो बेटर है वो परफॉर्म कर रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अगर आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी और परफॉर्म ही ना करें तो किसी काम के नहीं है फिर। तो जब जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर स्किल है तो ठीक है, तो मतलब उनको खेलना चाहिए और संजू खेल रहे हैं इसलिए। ये मान है, ये लिखते हैं संजू सैमसन शुड बी परमानेंटली एडेड इन ऑल फॉर्मेट्स। ही हैज दैट जाइंट पावर लाइक पोलार्ड, क्लास लाइक रोहित एंड टेम्परामेंट लाइक विराट कोहली। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है हमें। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए जो टेम्परामेंट है वो तो विराट वाला चाहिए ही आपको। ना सिर्फ एग्रेसिव बैटिंग के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर सिचुएशन के साथ आप किस तरह से खेलते हैं। तो देखिए, आप अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिए, इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट्स करते रहिए। और आपके जवाब जो हैं वो यहाँ देते हैं, कमेंट्स को देखते हैं राजीव, और ये आपके जवाब भी देते हैं। ये प्यार बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। तुम तो साले कृष्णाभिषेक बन गए, कोई भी हंसाएगा हंस लोगे तुम। वो कृष्णा भी जोक सुनाता हंस जाता। हंस गया मतलब और के आगे ना